हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का न्यूज़ क्या है। वुमेन्स ड्यूटी टू वियर सिंदूर इंडोर कोड। तो इसका हिंदी क्या होगा? हिंदी होगा वुमेन्स मतलब महिला, अपोस्ट्रोफी लगा है तो महिला का के तो वुमेन्स ड्यूटी मतलब महिला का कर्तव्य क्या है? टू वियर सिंदूर मतलब सिंदूर को लगाना या पहनना है। तो यहाँ पे सेंटेंस में यहाँ पर इस को छुपा दिया गया है। तो क्या है? वुमेन्स ड्यूटी तो मतलब महिला का कर्तव्य क्या है? इज है टू वियर पहनने का सिंदूर मतलब सिंदूर को पहनने का क्या है? महिला का कर्तव्य है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। और कौन कर रहा है? इंदौर कोर्ट। तो आइए देखते हैं मेन्यू समस्या इसका पूरा हिंदी अर्थ। इंदौर, a family court in Indore in Madhya Pradesh has directed a woman to return to his husband's home with immediate effect, while observing that wearing a ritualistic sindoor vermilion was the duty of a Hindu woman as it demonstrates दैट सी इज़ मैरिड। इतने हिंदी समझते हैं क्या है? ये न्यूज़ कहाँ की? इंदौर की है, ठीक है। तो क्या हुआ? एक फैमिली कोर्ट कहाँ की? इन इंदौर इन मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश के इंदौर की एक पारिवारिक अदालत हैज़ डायरेक्टेड। इसने क्या क्या डायरेक्ट किया मतलब निर्देश दिया, ठीक है। क्या निर्देश दिया? अ वुमेन एक महिला को निर्देश दिया किस चीज़ का? टू रिटर्न हिज हस्बैंड होम कहाँ पे लौट जाने का? अपने पति के घर वापस लौट जाने के लिए एक पारिवारिक कोर्ट ने आदेश दिया, निर्देश दिया। कहाँ पर? इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है। विथ इमीडिएट इफेक्ट मतलब तुरंत ही या तत्काल प्रभाव से अपने पति के घर लौट गया है। वाइल जब कब कहा ऐसा? ऑब्जर्व करते ही मतलब किसी चीज़ का निरीक्षण करते या पूरा पता लग जाने के बाद ही ऐसा इंदौर कोर्ट ने कहा। क्या? दैट की वियरिंग अ रिचुअलिस्टिक सिंदूर पहनना क्या? एक अनुष्ठानिक सिंदूर। रिचुअलिस्टिक मीन्स कहता है ऐसे रिवाजों से लगा हुआ है या फिर अनुष्ठान कहते हैं। तो अनुष्ठानिक सिंदूर को पहनना या लगाना, इसको ऑब्जर्व करते ही इन्होंने क्या किया? फैमिली कोर्ट ने आदेश दे दिया इस महिला को अपने पति के घर वापस लौट जाने के लिए। सिंदूर को क्या कहते हैं इसमें? यहाँ पे लिखा है वर्मिलियन, ठीक है। रिचुअलिस्टिक वर्मिलियन भी कह सकते हैं, रिचुअलिस्टिक सिंदूर भी कह सकते हैं। अब क्या है? ऑब्जर्व कहते हुए क्या? वियरिंग पहनना सिंदूर को वॉज द ड्यूटी ऑफ अ हिंदू वुमेन्स मतलब यह एक कर्तव्य था। किसका? ऑफ अ हिंदू वुमेन्स एक हिंदू महिला का कर्तव्य था। एज जैसा कि क्योंकि इट डिमोस्ट्रेट्स यह प्रदर्शित करता है डेट की सी इज मैरिड कि वह विवाहित है, ठीक है। इंदौर फैमिली कोर्ट प्रिंसिपल जज एनपी सिंह डायरेक्शन केम while hearing a plea of a man seeking restoration of his rights under Hindu Marriage Act after his wife walked out of a marriage 5 years ago। हिंदी समझते क्या है? इंदौर फैमिली कोर्ट प्रिंसिपल जज इंदौर के पारिवारिक कोर्ट के प्रधान जज एनपी सिंह का डायरेक्शन मतलब एनपी सिंह का जो निर्देश है, आदेश है कि वो आया मतलब उनका निर्देश, उन्होंने निर्देश दिया या उनका निर्देश आया। कब आया? वाइल जब हियरिंग अ प्ली ऑफ अ मैन एक मैन की जो याचिका है, प्ली मीन्स याचिका को हियर करते हुए सुनते ही उनका निर्देश आया। अब वो आदमी क्या याचिका मतलब क्या याचिका लाया था? सीकिंग मांग करते हुए रिस्टोरेशन मतलब रिस्टोरेशन मीन्स कहता है किसी चीज़ को पा लेने के लिए। रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स मतलब अपने अधिकारों को पाने के लिए वो एक याचिका की मांग कर रहा था। उसकी सुनवाई के लिए मतलब मांग कर रहा था और उसकी सुनवाई भी हो रही थी कोर्ट में, ठीक है। अब कौन सा राइट्स? अंडर हिंदू मैरिज एक्ट मतलब अपने हिंदू मैरिज एक्ट का अधिकार पाने के लिए। आफ्टर किसके बाद? हिज वाइफ वॉक आउट जब उसकी पत्नी वॉक आउट मीन्स कहता है कहीं से चला जाना। जब उसकी पत्नी चली गई कहाँ से? ऑफ द मैरिज 5 years ago मतलब 5 साल पहले ही शादी से बाहर निकल गई मतलब कि अब अपने पति के साथ नहीं रहती। मतलब 5 साल पहले ही अपने पति से अलग हो गई। और उसके बाद उसके पति ने क्या किया कि अपना मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी जो हिस्सा है मतलब कह सकते हैं किसी चीज़ को मांगा है। इलस्ट्रेशन है किसी चीज़ को वापस लेना, उसकी मांग करते हुए एक याचिका को लगाया और उसकी सुनवाई हो रही थी। तभी यह जो निर्देश है वो सामने आया, निर्देश दिया गया कोर्ट द्वारा, ठीक है। In his order of 1 March, the judge said when the statement of the woman was recorded in the court, she admitted she was not wearing sindoor. Sindoor is a religious duty of a wife and it shows that the woman is married। इन समझते क्या? इन हिज ऑर्डर उनके आदेश में, जो उनका आदेश अभी बताया था उनका आदेश क्या था? ऑफ 1 मार्च जो एक मार्च का उनका आदेश था। द जज सर उसमें जज ने कहा व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ द वुमेन जब उस बयान और जब उस महिला का बयान वॉज रिकॉर्डेड उसे दर्ज किया गया। कहाँ? इन द कोर्ट में दर्ज किया गया। तो उसके बाद उसने क्या किया मतलब उस महिला ने क्या दर्ज कराया? सी एडमिटेड कि उसने स्वीकार किया था कि सी वॉज नॉट वेयरिंग सिंदूर कि यह सिंदूर को जो है नहीं लगा रही थी। सिंदूर इज अ रिलीजियस ड्यूटी ऑफ अ वाइफ सिंदूर जो है एक धार्मिक कर्तव्य है एक महिला का। एंड और इट शोज और यह दिखाता है दैट की द वुमेन इज मैरिड और जो महिला है वो विवाहिता है। After perusal of the entire submission of the woman, it was clear she had not been abandoned by her husband and that
शी हैड लेफ्ट हिम एंड वांटेड अ डाइवोर्स द ऑर्डर सेड। हिंदी समझती क्या है? आफ्टर परयूजल, आफ्टर के बाद, परयूजल मीन्स क्या है? किसी चीज़ को पूरे अच्छे से समझ लेना, अवलोकन कर लेना। अवलोकन कर लेने के बाद किस चीज़ को? ऑफ द इंटायर सबमिशन ऑफ द वुमेन, उस महिला द्वारा जो दर्ज किया गया दस्तावेज है उसका पूरा, मतलब परयूजल अवलोकन करने किसका? इंटायर पूरा दस्तावेज, किसका दस्तावेज? ऑफ द वुमेन, उस महिला का दस्तावेज को पूरे अच्छे से समझ लेने के बाद इट वॉज क्लियर कि वह वॉज क्लियर या स्पष्ट था। सी हैड नॉट बीन अबेंडेड, कि उसे सी हैड नॉट बीन अबेंडेंड, उसे त्यागा नहीं गया था। किसको? बाई हर हस्बैंड, अपने पति के द्वारा इसे त्यागा नहीं गया था। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ठीक है। और पैसिव वॉइस में किसमें है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, हाँ। एंड और दैट सी हैड लेफ्ट, और उसने क्या किया था? सी हैड लेफ्ट, और वह चली गई थी। हिम मतलब उसके पास से चली गई थी। एंड और वांटेड, और चाहती थी क्या? अ डाइवोर्स, एक डाइवोर्स को द ऑडियंस, इस ऑडियंस ने कहा।